हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पार्ट 1 में। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12th। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोला जाता है। अब हमने इससे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हम देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इट मे बी मेल, इधर मेल और फीमेल। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और हमने इसके एग्जांपल्स और इसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस वगैरह सब पढ़ ली थी। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं, ईदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। ठीक है, एक ही इंडिविजुअल के या किसी दूसरे के, पर लेकिन होना क्या चाहिए, ऑपोजिट सेक्स। मीन्स एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों होने चाहिए। अब हमने ए सेक्शन में पढ़ा था कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, बट जब मेल और फीमेल दोनों का फ्यूज़न होता है तो दैट इज़ गैमेट फॉर्मेशन। तो ये गैमेट है, जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं तो वो क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जो डेवलप किस में हो जाएगा, एक नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में, मीन्स एक एम्ब्रियो के फॉर्म में। ये एक एलॉबरेट कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस होती है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछा जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो है या फास्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इट इज़ स्लो प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों है, क्योंकि देखो असेक्सुअल प्रोडक्शन, उसमें रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर गैमेट फॉर्म भी हो रहे हैं, फ्यूज़ भी हो रहे हैं, जाइगोट भी बन रहा है, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, स्लो हो गई एज़ कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट जो हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देम सेल्फ। हमने पहले पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आइडेंटिकल होगा, मतलब उसकी कॉपी होगी, दैट इज़ क्लोन। हमने क्लोन से डिफाइन किया था, लेकिन यहाँ पर क्लोन नहीं है, तो इसलिए इसमें नॉट आइडेंटिकल दिया हुआ है। आइडेंटिकल को इन्होंने बताया हुआ है, दैट इज़ क्लोन, एग्जैक्ट कॉपी, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स and its physical appearance, morphological also. A study of diverse organisms, plants, animals या fungi, ये शो करते हैं they differ so greatly in external morphology में। ठीक है, जो अब ये पता चल रहा है कि जो स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की, जैसे प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंजाई की, ये कर रही है कि जो इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है या इंटरनल स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजिकल है, ये तब इनके होने के बावजूद भी इन ये सब क्या करती है, डिफ़र करती हैं। किसके बावजूद, दैट इज़ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद भी इनमें ये सब क्या करती है, डिफ़र करती है, सेम नहीं होती। ये सरप्राइज़ था क्योंकि ये दोनों दो हैं सिमिलर पैटर्न के हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, फिर भी ये आइडेंटिकल क्यों नहीं है अपने पेरेंट्स के। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ। अब लेकिन इन सब में सिमिलैरिटी क्या है, सभी क्या करते हैं, एक ग्रोथ होती है, सब में मैच्योरिटी होती है अपने लाइफ में, और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज़ कॉल्ड जुवलिन फेज। देखो अब जुवलिन फेज कौन सी फेज़ होती है, जब किसी का बर्थ होता है तो उस बर्थ के बाद की जो फेज़ होती है, जिसको हम चाइल्डहुड फेज़ बोलते हैं, दैट इज़ जुवेनाइल फेज़। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में मीन्स एनिमल्स के अंदर इसको हम जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं, और प्लांट्स के अंदर हम इसी फेज़ को वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं। तो हमें याद रखना है, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज़ और प्लांट्स में ये वेजिटेटिव फेज़ होती है। और ये फेज़ जो है, इनकी जो ड्यूरेशन है वो वेरी करती रहती है हर एक ऑर्गेनिजम्स की। ऐसा नहीं होता कि मीन्स बर्थ के 1 से 2 साल के बीच में जुवेनाइल फेज़ सबके अंदर हो, नहीं, ये हर एक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है।
सबकी सेम एज नहीं होती। जब इनकी जुवेनाइल फेज़ एंड हो जाती है या वेजिटेटिव फेज़ एंड हो जाती है तो किसकी बिगनिंग की तरफ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। अब यहाँ पर 3 फेज़ बताई हुई है हमें। फर्स्ट क्या होगी, दैट इज़, इन्होंने जो फर्स्ट फेज बताई है उसका नाम रखा हुआ है जुवेनाइल। सेकंड फेज इन्होंने बता दी है रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड फेज बनाई इन्होंने सीनेसेंस का मतलब होता है डेथ। ये अभी आगे आएगी इस चैप्टर में। 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस जो है डिफाइन कर रही है। ये वाली फेज़ ओल्ड एज होती है, जहाँ इसके बाद में डेथ हो जाती है। ओल्ड एज बोला जाता है सीनेसेंस को, और लास्ट फेज होती है डेथ। बट इन्होंने डेथ को नहीं बताया, सीनेसेंस ओल्ड एज के बाद इन्होंने डेथ बता दिया। तो सीनेसेंस को हम ओल्ड एज भी बोलते हैं, अभी आगे आएगा। जब ये एंड हो जाती है जुवेनाइल, या फिर इसको हम प्लांट्स में बोलते हैं वेजिटेटिव। जैसे ये एंड हुई तो उसके बाद में रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कौन सी फेज़ होगी, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव फेज़। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, और ये सारे जो है कितना टाइम लेते हैं फ्लावर आने में। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो फ्लावर है एक से ज़्यादा बार आते हैं। जैसे अभी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ट्रीज़ हैं आपके एरिया में, आप उनको ऑब्ज़र्व करना, आप देखना कि उनमें जो है हर मंथ में आते हैं या ईयर में कितने मंथ तक आते हैं, आप उसको ऑब्ज़र्व करो। और देखो जो फ्रूट्स हैं, मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स के सीजनल आते हैं या 2-3 महीने के बाद आते हैं या कितनी बार आते हैं साल में, आप ये सब ऑब्ज़र्व करोगे। आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट शो सीजनल फ्लावरिंग। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो सीजनल में करेंगे, कुछ ईयर में, ये साल में एक बार करेंगे। प्लांट्स द एनुअल बाइनियल टाइप, एनुअल का मतलब एक बार, बिनियल टाइप्स का मतलब साल में 2 बार। शो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज। इसमें देखो क्या बोला गया है कि पहले वेजिटेटिव फेज आएगी, ठीक है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, मीन्स फ्लावरिंग हो जाएगी, फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में उसमें से झड़ना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म, तो उसको बोलते हैं ओल्ड एज। बट इन द पेरिनियल स्पीसीज, लेकिन कुछ पेरिनियल स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन फेज़ को डिफ़ाइन करना, क्योंकि उनका जो है कभी 10 से 15 साल में आता है एक बार फ्रूट, 50 से 100 साल में आता है, 12 साल में। अब जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे, a few plant exhibit unusual flowering। अब देखो प्लांट है, कुछ प्लांट्स है वो एग्जिबिट करते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, जैसे बैम्बू स्पीसीज फ्लावर्स है। अब हमारा जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका पेरिनीलियल का बैम्बू देखो कितने सालों में, 50 से 100 साल में प्रोड्यूस करता है फ्लावर। और फ्रूट्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स करेगा और फिर डाई हो जाएगा। दूसरा प्लांट है दैट इज़, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला प्लांट, ये केरला साइड में पाया जाता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु साइड में पाया जाता है। ये वाला ब्लू कलर का अपीयरेंस होती है इसके फ्लावर्स की, जो काफ़ी अट्रैक्ट करता है और ये बहुत सालों में फ्लावर देता है। अभी देखिए इसमें आएगा ये हाँ, अनदर प्लांट स्ट्रोबिलेंथस कुंथिनिया, जिसको नीला कुरिंजीवी के नाम से भी जाना जाता है। ये 12 साल में एक बार फ्लावर आता है इसके ऊपर। दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर में आया था इसमें 2006 में। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली एरियाज, देखो कहाँ पाया जाता है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में, और ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज़ फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। मतलब जब जुवेनाइल फेज होती है तो उसमें जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर हम भी आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल और मतलब उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और वो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एक्टिव करना शुरू कर देती है।
रिप्रोडक्टिव फेज इज़ ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये भी अलग अलग डिफरेंट फेज होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, क्या आप देख सकते हो क्या चेंजेस आते हैं अमंग एनिमल्स? फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं, एग देते हैं। ऑल द थ्रू ईयर, क्या पूरे साल भर देते रहते हैं, या सीजनल फिनोमिना है? व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स और लेजर्ड्स? यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन अ नेचर, जो नेचर में रहते हैं वो सीजनली लेते हैं, लेकिन हाँ कुछ बर्ड्स जो हैं पोल्ट्री फॉर्म्स में होते हैं, वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग चलती रहती है। इन दिस केस लेइंग एज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, तो जो ये केस है वो रिप्रोडक्शन की उससे रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि कमर्शियल पर्पज से ह्यूमन जो है उसको एक्सप्लॉइट किए जा रहा है। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लर चेंजेस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ ओवरीज, इस फेज़ में जो फीमेल है उसमें साइक्लर चेंजेस आते हैं और उसके जो डक्ट्स हैं और हार्मोन्स हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होते हैं, चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इन नॉन प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट मैमल्स कौन कौन से होते हैं? काओ शीप रैट्स डियर्स डॉग्स टाइगर्स। सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्टेरस साइकिल। ऑस्टेरस साइकिल वो साइकिल कहलाती है जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज़ काफ़ी मतलब एक ईयर के बाद 1.5 ईयर के बाद आती है। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज हु आर प्राइमेट्स मंकी एप्स ह्यूमन, इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इनके अंदर जो प्राइमेट्स होते हैं मंकी एप्स ह्यूमंस, इनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स आती हैं, ठीक है, ये मंथली आती है। मैनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल एंड वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज। लेकिन जो नेचुरल लिविंग में रहते हैं, नेचर के अंदर रहते हैं, मतलब वाइल्ड कंडीशंस पे रहते हैं, तो उनके अंदर जो है उनका जो सीज़न रहेगा, फेवरेबल सीज़न रहेगा उनके रिप्रोडक्टिव फेज़ का, तो उनको बोला जाता है सीजनल ब्रीडर्स, क्योंकि वो उनका जो बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस कॉल्ड कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स। कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव रहते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स बोला जाता है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इन इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ इज़ समथिंग दैट वी रिकोगनाइज, बट व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड? देखो द एंड, जब रिप्रोडक्टिव फेज़ जो है एंड हो जाती है तो उसमें ये सेनेसेंस या ओल्ड एज के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो कॉन्कोमिटेंट में चेंजेस मतलब कि बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्लो कर दे, तो ये लास्ट फेज होती है लाइफ स्पैन की। इसके बाद अल्टीमेटली लेट्स टू डेथ। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स, अब ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांजिशन के लिए। इन तीनों फेजेस में जो है हार्मोन एक्टिव रहता है, और हार्मोन क्या करता है, इंटरेक्शन करता है बाहर के एनवायरमेंटल से और रिप्रोडक्टिव फेज़ को रेगुलेट करता है और ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर में चेंजेस लाता है। अब देखो कौन कौन सी इवेंट्स आती है। अब जो है 3 इवेंट्स आती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे ही मेचोरिटी हो जाती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के लिए एग्जिबिट करना शुरू हो जाता है, तो इसमें 3 चेंजेस आते हैं, 3 फेजेस आती हैं, दैट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर मेल और फीमेल के ओवम और स्पर्म मीट करना शुरू होते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन होती है, ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स होता है। बट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, उन दोनों का फ्यूज़न होता है, जाइगोट बन जाता है, तो दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जैसे एक जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद उसमें क्या क्या ऑर्गन्स जो है डेवलप हो रहे हैं, तो वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये 3 इवेंट्स आती हैं, 3 फेजेस आती हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।